ये जो दुनिया का ग्लोब देख रहे हैं आप घूमते हुए, इस घूमते हुए ग्लोब के अंदर लोगों को घुमाने में जो चीज़ बहुत ही अहम है वो है एनर्जी, यानी वो तवानाई जिसके ज़रिए लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। और इस तवानाई के अंदर जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है तेल। तो हम आपको बताएं, तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई है। 20वीं सदी से ज़्यादा तेल की कीमतें जो हैं वो गिर गई हैं और इस वक्त लोएस्ट उस पर खड़ी हैं और भी तेज़ी से गिरती चली जा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन मुल्कों के लिए जो तेल के ऊपर डिपेंड करते हैं और उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, उनके पास खुद तेल नहीं। जैसे हमारा मुल्क है, हमारा जो इंपोर्ट है उसका तकरीबन 30% जो है वो तेल जो है पे डिपेंड करता है और वो जो है सारा हमें पे करना पड़ता है डॉलर्स के अंदर। तो तेल आपने देखा होगा ज़रा भी कोई आगे पीछे हो जाए तो बड़ी हमारे को परेशानी हो जाती है। उसके अलावा हमारा इंपोर्ट का बिल बहुत बढ़ जाता है, फिर हमारी जो दर मुबादला के मसाइल हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, फिर क्या क्या होने लगता है। कहते हैं ना हमारे यहाँ के जी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो एक लिहाज से वो बात जो है वो सही भी है। लेकिन आज हम जिस बात पे करेंगे, पहले तो हम आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा बता देते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि गुज़िश्ता साल $93 पर बैरल के ऊपर तेल बिक रहा था। नवंबर में गुज़िश्ता साल ही वो आकर 83 पे आ गया, यानी गिर गया 93 से 83, $10 गिर गया। फिर आज जबकि मैं आपसे हम बात करें $64 पर बैरल पर आ गया है। ये ब्रेंट क्रूड है, जबकि जो WTI है जो कि अमेरिकन तेल है, वेस्ट टेक्सास जो है वो आ गया है 60 पे। लेकिन इससे ज़्यादा जो कि दुनिया में वो मुल्क जो कि दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है वो है रशिया, ऑयल भी और गैस भी। गैस में तो खैर नंबर 1 है वो। तो उसका जो तेल है वो तो आ गया है 50%, इसलिए कि उसका तेल जो है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आपको याद होगा पाकिस्तान में बड़ी बहस चली थी वो PTI के ज़माने में कि वो वहाँ गए थे तेल ख़रीदने के लिए, बाद तक इस पर बहस होती रही। यहाँ पर हर रोज़ बहस हुआ करती थी, तो बहस फजूल थी। मैं आपको हम बता दें, अब जो ये दुनिया पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, तेल की कीमतें कम होंगी तो जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं उनके ज़्यादातर बजट, खासकर अरब कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया है, इनके बजट जो हैं वो चलते ही इसके ऊपर हैं, तेल की फ़रोख्त के ऊपर। और अगर इस फ़रोख्त के अंदर, इसकी कीमत के अंदर कमी आती है तो प्राइसेस में कमी आती है, तो इनके बजट बनाने जो है बड़े दुश्वार हो जाते हैं और परेशानी। पिछली बार जब ये गिरा था तो अरब कंट्रीज़ के लिए ये एक चैलेंज की शक्ल अख्तियार कर, और लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह गिरी तो ये एक चैलेंज है। हम असल पे आते हैं अपने ऊपर, हमारा क्या मसला है। हमने बताया 30% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट जो है हमारा वो इसका है। आप यूँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मरतबा हमने यानी इस अभी तक वो तकरीबन 8.8 अरब डॉलर का तेल जो है वो इम्पोर्ट किया है। लेकिन हमने तेल की खपत तो हमारी 1% बढ़ी है, लेकिन जो उसकी कीमत है वो कम हुई है, $900 मिलियन कम हुई है। तो इसीलिए आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने 7.5 रुपये बिजली की कीमतों में कमी करके ये पास ऑन किया। अब फिर ये और मज़ीद तेल की कीमत गिरी है, तो इसका मतलब है कि अब हुकूमत को और ज़्यादा रिलीफ लोगों को पहुँचाना होगा। और ख़ुद वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हम ऐसा कोई फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचे। अब ये दोनों शक्ल है, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे तेल के कई कारखाने भी चलाते हैं, उनसे चलता है, तेल से ये चलते हैं। तो यकीनी बात है जब उसकी कीमत में कमी होगी तो बिजली की कीमत में भी कमी होगी और फिर वो रिलीफ जो है लोगों तक जाएगा। एक दूसरे ये है कि ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हमारा सारा का सारा डिपेंडेंट है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसके अंदर कमी आएगी तो वो लोगों की जेब के ऊपर कमी आएगी अगर आपने तेल की कीमतें कम कर दी। तो मतलब एनर्जी सेक्टर के ऊपर ओवरऑल इसका बड़ा अच्छा हमारे लिए खुशगवार असर पड़ेगा।
और वो जो हमारी मईशत है उसके लिए भी ये अच्छी खबर है, इसलिए कि अगर हमारे इंपोर्ट कम हो जाते हैं वैल्यू के हिसाब से, चाहे तेल ज़्यादा हम खर्च करें लेकिन इंपोर्ट की जो कीमत है वो कम हो जाए, और यकीन जैसे हमने बताया 900 तो अभी हो गया, अब और कम होगा। तो अगर और गिरता है ये और गिरेगा इंशाल्लाह, तो फिर आप देखेंगे कि और ज़्यादा कीमतें जो कम होंगी। इससे हमारा जो रेट ऑफ, आपने देखा ना इन्फ्लेशन, जो कि एक ज़माने में 38 था वो गिर कर अब 1 पर आ गया है। तो ये ऑयल की प्राइसेस जैसे जैसे अगर 30% इम्पोर्ट आप जिससे करते हैं, बड़ा मेजर आपका सेक्टर है इम्पोर्ट का, ये कम होता चला जाता है, इसकी कीमत कम होती चले, कम पे कर, फिर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इससे ज़्यादा हमें मतलब हमारे पास ज़र मुबादला आता है, इसलिए कि हम कम पैसा अदा करते हैं। अच्छा, दूसरे सेक्टर्स में जो कर्ज़े वर्दे के हैं वो अदा करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और फिर वो जो एक ख्वाब है ना कि IMF से निकल जाएं, तो अगर ये तेल की कीमतें गिरती हैं और एक अरसे तक गिरती हैं, तो फिर ये उस ख्वाब की ताबीर की तरफ बढ़ने के लिए एक बड़ा अहम कदम होगा।